सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। अभी तक बेटा हमने चैप्टर 1 के बहुत सारे पार्ट्स किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बेटा हमने लोगों ने देखे हैं। बट चलिए बेटा, आज एक और कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ होमवर्क दिया था कि आपको? शायद कुछ होमवर्क नहीं था। हाँ, लास्ट हमने यहाँ तक किया था, एप्लीकेबल फॉर इफ देन स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ मैम, यहाँ तक हमने किया था। चलिए बेटा, बढ़ेंगे अभी आगे। नेक्स्ट अभी हम लोग है बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक है, क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 8? लेट्स सी। हाँ, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ये सारे स्टेटमेंट हमको देखने हैं एंड हमको आइडेंटिफाई करना है द पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैविंग द सेम मीनिंग। जस्टिफाई मतलब इसका जो सेम मीनिंग होता है या नहीं होता है, हमको ये करना है जस्टिफाई। ठीक है मैम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ढूंढना भी है। क्या ढूंढना है मैम? कि ये जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं या फिर सेम मीनिंग नहीं रखते। ऐसे जो स्टेटमेंट है वो हमको ये में से फाइंड करने हैं, मतलब ABCD में से हमको वो सारे स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ D इज डॉग देन D इज वेरी गुड, D इज वेरी गुड, D इज डॉग, D इज नॉट वेरी गुड देन D इज नॉट अ डॉग, D इज नॉट अ डॉग देन D इज नॉट वेरी गुड। मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ दो ही सेंटेंस दिए हैं। एक तो है कि डी जो है वो डॉग है एंड वो अच्छा है, या तो डॉग नहीं है या तो बुरा है, कुछ भी चीजें हैं। मतलब मैम सेंटेंस सिर्फ दो ही है, एक तो डी इज अ गुड एंड अनदर वन इज डी इज अ वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए बेटा लिखते हैं। सबसे पहले लेट, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, डीम करते हैं कि P इज इक्वल टू, सेंटेंस P जो है उसके इक्वल टू में होगा D इज अ डॉग। ठीक है मैम, लिख लिया। अभी Q को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? D इज वेरी गुड। ठीक है मैम, वो भी हमने अज्यूम कर लिया। अभी हम लोग ये जो हमको स्टेटमेंट दिए हैं वो हमको वाक्य के रूप में दिए हैं। हम लोग इसको अभी कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए से लिखेंगे बेटा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। D इज डॉग देन D इज वेरी गुड। इफ आया देन आया, मतलब मैम कौन सा रिलेशन है? कंडीशन का रिलेशन है। D इज वेरी गुड, D इज डॉग, इसका मतलब उल्टा कर दिया, फिर भी कंडीशन तो मैम कंडीशन ही रहेगी। सी में क्या बोलते हैं? D इज नॉट वेरी गुड। अभी मैम नॉट वेरी गुड मतलब Q में है ना, बट नॉट आया तो निगेशन कर दिया। इफ ही लिखा है, इफ देन मतलब कंडीशन तो है ही। डी इज नॉट अ डॉग मतलब ये डॉग भी नहीं है, मतलब दोनों का हो गया निगेशन एंड दोनों की कंडीशन भी है, बट दोनों इंटरचेंज हो गए। पहले क्यू आ गया फिर पी आया। डी के बारे में बात करते हैं। इफ डी इज नॉट अ डॉग, डी जो है वो डॉग है ही नहीं, तो इसका मतलब निगेशन ऑफ पी, क्योंकि पी में ही दिया है डी इज अ डॉग। ठीक है, एंड फिर क्या होता है? इफ ही है, इफ देन ही है, तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में भी कंडीशन आएगी। क्या बोलता है? डी इज नॉट वेरी गुड, मतलब क्यू में भी बिठाएगा आपका निगेशन। ठीक है, चलिए अभी पता कैसे चलेगा कि ये दो के जो पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट है उसका मीनिंग जो है वो सेम है या फिर उसका जो मीनिंग है वो सेम नहीं है? चलिए मैम ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसके लिए बेटा हमको मदद लगेगी ट्रुथ टेबल की। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पी और क्यू ही दिया है तो हम लोग सिर्फ पी और क्यू ही लिखेंगे, मतलब आर नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ लाइंस जो है वो बना लेते हैं। राधे राधे। चलो मैं पी की बना ली, क्यू की बना ली, और आपको क्या दिख रहा है? निगेशन दिख रहा है। तो एक लाइन बनेगी पी के निगेशन की, दूसरी लाइन बनेगी क्यू के निगेशन की। ठीक है मैम, अभी और क्या है? ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी लाइन जो है वो बनेगी। ए की भी बनेगी लाइन, बी की भी बनेगी, सी की भी बनेगी एंड डी की भी बनेगी। ठीक है, चलिए
तो लिखते हैं P लिखा, Q लिखा, एक लाइन बनेगी निगेशन P की, एक लाइन बनेगी निगेशन Q की। और किसकी किसकी बनेगी मैम? P कंडीशन Q, फिर क्या बनेगी? Q कंडीशन P, निगेशन Q कंडीशन निगेशन P। अच्छे से लिखते हैं। ठीक है मैम। फिर क्या है लास्ट वाला डी वाला? निगेशन पी, निगेशन पी कंडीशन निगेशन क्यू। ठीक है, अभी ये ए बी सी डी कहाँ पे है? यहां से मैम चालू हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप लोग चाहो तो ऐसे ऊपर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सी कॉलम इक्वल है, इक्वल नहीं है ना। उसके हिसाब से बोलेंगे कि कौन कौन आइडेंटिकल है, कौन कौन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, चलिए मैम अच्छे तरीके से बेटा लाइन जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया मैम। चलिए सबसे पहले मैम पी में हम लोग क्या लिखते हैं? अगर पी एंड क्यू हमारे पास दो ही हो तो फिर हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? ट्रू से। वैसे भी ट्रू से ही चालू करना है, बट सिर्फ 4 रो ही आएगी। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या लिखेंगे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, पी का कर दो उल्टा, ट्रू है वहां पे फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स तो ट्रू। सेम थिंग हैपन इन क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। पी निगेशन क्यू, मैम पी निगेशन क्यू में क्या होता है? चलो मैम निगेशन की कंडीशन देखो, बहुत पहले हमने देखा था। ओके, कंडीशन आई तो अगर ट्रू का फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ट्रू का फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ठीक है मैम, चलिए पी देखना है, क्यू देखना है। ट्रू का ट्रू, ट्रू। ट्रू का फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स। ठीक है मैम, फॉल्स का ट्रू हुआ ट्रू, फॉल्स का फॉल्स हुआ वो भी ट्रू। ठीक है, चलिए अभी क्यू कंडीशन पी की बात करते हैं, मतलब पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा देखना है। चलिए ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, मतलब फॉल्स फॉल्स पे ट्रू। ठीक है, अभी मैम यहाँ पे भी है कंडीशन, बात किसकी करेंगे? निगेशन की। अभी ये निगेशन क्यू लेंगे, फिर लेंगे निगेशन पी। ठीक है, चलिए फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, एंड ट्रू 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 होगा। ठीक है मैम, ये बेटा ये किस में पूछा है पता है आपको? ये किस में पूछा गया है? मार्च 24 में पूछा गया है ये। सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे बेटा मैंने मजाक के लिए ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, एक ही क्वेश्चन है, वो भी पूछा गया मार्च 24 में। बताओ आप, जो अभी तक नहीं पूछते थे वो मार्च 24 में पूछ गया। अभी तो मैम हम कर सकते हैं ना इसको, कि नहीं कर सकते? बताओ आप ही। कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए बेटा लिया है ये क्वेश्चन। जरा भी आप इसको मजाक मत समझना, है ना। इट्स टाइम टू बी सीरियस। अगर आज नहीं हुए सीरियस तो फिर कब होंगे? आफ्टर एग्जामिनेशन होंगे आप लोग सीरियस। हाँ, अभी जरूरत है। फिर आप सोचोगे कि ये कर लेता, वो कर लेता, ये हो जाता, वो हो जाता, फिर सब यादें ही रह जाती है, नहीं कर पाओगे फिर। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप करोगे नहीं करोगे। आई एम सेटल्ड, वेल सेटल्ड। वॉट अबाउट यू? एंड हमको चिंता है आपकी, इसीलिए बेटा ये सब कुछ हो रहा है ना। इतने सारे आईएमपी क्वेश्चंस है चैनल पे, इतने सारे सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, लाइव लेक्चर भी बहुत सारे हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए मतलब? हाँ, अभी भी अगर आप नहीं करोगे तो मतलब फिर आप छोड़ दो, फिर पढ़ाई आप मजदूरी में लग जाओ फिर। अगर अभी भी नहीं पढ़ना है तो जो पढ़ रहे हैं वेरी गुड, उसके लिए ये सब कुछ नहीं है।
बोलना पड़ता है बेटा ऐसा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं, एंड समझ जाए उसी में उसकी भलाई है। ठीक है, तो अभी तैयारी कीजिए, अभी भी 20-22 दिन बाकी है। फोड़ लो, अभी तक कुछ नहीं किया है तो सब लोग बोलते बोलते थक गए अभी आपको। इट्स टाइम टू बी सीरियस। कुछ नहीं किया है तो अभी करो कुछ। ठीक है, ओके। चलो मैम, अभी हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, उसमें कुछ मना ही नहीं है, बट कुछ कड़वी बातें होती है बेटा जो आपको अच्छी नहीं लगती, बट वो आपके हित के लिए होती है। दवाई आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो आपके बॉडी को ठीक करती है ना। तो भले ही आप मतलब एज ए टीचर आप मुझे लाइक करो ना करो, क्योंकि आपको शायद अच्छा नहीं लगा होगा अभी जो बोला वो, बट ये सब कुछ बेटा आपके हित में है। दिस इज रियली गुड फॉर यू। आई एम गिविंग यू द रियलिटी चेक, दिस इज नॉट मोटिवेशन यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हो। मैं मेरे भाई को बोलती तो मैं ऐसे ही बोलती, उसको डांट के ही बोलती, क्योंकि वो नहीं समझता तो मतलब मुझे ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। है मेरा छोटा भाई, तो मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ, डांट लगा के ही बोलती हूँ। सो आपको मैंने उस नजरिए से देखा है, इसलिए बेटा आप नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा करियर फ्लॉप नहीं होगा अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क नहीं आएंगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोग मतलब कुछ करो नहीं, ऐसे बस पूरा दिन रील देखते रहो, इंस्टा चलाओ, यूट्यूब चलाओ, शॉर्ट्स चलाओ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अभी। मुझे भी पता है जैसे मेरा इसमें 2-3-4-5 मिनट टाइम वेस्ट होगा, मेरा ही डिले होता जाएगा सिलेबस, मुझे एक आधा 2 लेक्चर ऐसे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ यार, कुछ होगा तभी तो। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अभी भले आपको बुरा लगे, अभी आपको बुरा लगने दो, बट अगर असर होता है तो ये सही है, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं। अभी भी उसको ऐसा चाहिए कि कोई आके मतलब कोई आके बोल दे कि आप ऐसा करो तभी वो करेंगे। तो अभी बोल तो रहे हैं ना हम लोग, तो कीजिए ना यार फिर। है अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ ने चालू कर दिया, कुछ ने अभी तक भी पढ़ना चालू नहीं किया। क्यों भाई, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? आपके पेरेंट्स ने कैसे दिए हैं पैसे, पूछना जरा उसको। तो अभी कुछ तो हम लोग उसको वापस दे कि ना दे रिटर्न में। अभी तो हम लोग कमाएंगे नहीं तो अच्छे मार्क्स तो लाके दे सकते हैं ना। कर्जा लेना बेटा किसी का अच्छी बात नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, उसके लिए ये नहीं है। बट मुझे भी पता है ये लेक्चर अभी वो ही देख रहा है, वो भी इंसान देख रहा है जिसको करना है, बट डिस्ट्रैक्शन छूट नहीं रहा है। उसके ऊपर अभी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अभी डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम लोग दूर रहे, एंड अभी हम लोग पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, जरूर आएगा बेटा उसका वीडियो, दिस वीक वो आ जाएगा। मैं जितना बने उतना कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी वो प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन। ठीक है, मेरा इंटेंशन यहाँ पे किसी भी चीज वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी का भी दिल दुखाना नहीं है मेरा इंटेंशन। बस वही मेरा इंटेंशन है कि जो बच्चा अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है वो बस अभी स्टार्ट करे पढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे डांट लगानी पड़ती है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ओके, सो आई अपोलोजाइज अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट जो समझ गया समझो वो निखर गया, उसकी जिंदगी अभी आधी संभल गई, अभी सिर्फ आधी संभलनी बाकी है। ठीक है बेटा, बात की गहराई को समझिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिए आप लोग। जो आपके लिए सही है वो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, एंड मेरे साइड से इतनी सारी मेहनत होने के बावजूद अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे तो फिर वो किसका फॉल्ट है बताओ, किसका फॉल्ट है वो, बताओ ना फिर। कौन घुमा रहा है ऐसे पैसा वो बताओ आप। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज
प्लीज अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखे तो देखो, तैयारी नहीं की तो करो। स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से समझ आता है। व्हाट अबाउट फॉलो द प्लान, यू हैव टू फॉलो दैट। मैं आपके बदले नहीं आऊंगी बेटा पेपर लिखने, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, मैं नहीं आऊंगी, आपको खुद को ही लिखना होगा। सो प्लीज अभी तक कुछ नहीं किया, अभी से चालू करो यार। गया सो गया, रात गई बात गई, छोड़ो अभी। व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, वो सोचो ना। सो आई होप एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत अभी बच्चों को बोल दिया, बट आई होप कि बच्चे जो है वो सपोर्ट करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे मैथ्स में, है ना। तबीयत ठीक नहीं, आप लोग देख रहे हो कितनी खांसी आ रही है पिछले बहुत सारे वीडियो में, फिर भी आप लोगों के लिए इधर हम लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। ये इजी नहीं है बेटा, इट इज हार्ड। सिर्फ ऐसे सामने बैठ के ऐसे शूट करना नहीं होता है बेटा, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपको बाद में पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं पता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, इतनी सारी मेहनत लगती है। हाँ बेटा, इतनी सारी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। वापस आ जाए बेटा, ठीक है। कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, सब लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए। निगेशन पी दिया है, निगेशन क्यू दिया है, दोनों के बीच में है कंडीशन, पी से चालू हो रहा है। ठीक है, चलिए। फॉल्स फॉल्स मैम ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा। सिर्फ एक ही सिनारियो में हम लोग फॉल्स लिखते हैं, अगर वो ट्रू से फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू ट्रू भी ट्रू। चलिए बेटा चेक कीजिए, कोई कोई लाइन सेम है क्या, एबीसीडी में से कोई भी लाइन सेम हो रही है एक दूसरे से। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हाँ, ये लाइन दोनों सेम लग रही है, एंड ये लाइन भी सेम है, मतलब ए सी एंड बी डी वो सब लोग सेम है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन। सो द एंट्रीज इन कॉलम्स A and C are identical, hence these statements are equivalent. चलिए, और मैम डी भी है इक्विवेलेंट, सो हम इसको ऐसा भी बोलते हैं सी को। सो द स्टेटमेंट A and C have the same meaning। ठीक है, ऐसा ही बेटा हमको लिखना है। बी और डी के बारे में आप लोग लिख लोगे क्या खुद से, या फिर मुझे लिखवाना पड़ेगा? चलो मैं लिखवा देती हूँ। द एंट्रीज in columns B and D are identical, hence these statements are equivalent। एंड ये पॉइंट भी लिखना है, द स्टेटमेंट्स B and D have the same meaning। ठीक है, ओके मैम। ये सब कुछ हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि क्या ये सेम है एंड इसका मीनिंग भी सेम है, वो हम लोगों को देखना था, तो वो हमने जस्टिफाई कर दिया। चलिए बेटा, 3 मार्क में, चार मार्क में ये पूछा गया था सवाल, 3 से 4 मार्क में ये आया था। ऐसा ही सेम टू सेम सवाल आ सकता है, सिर्फ डॉग के बदले कैट कर देंगे, डी से बदले सी कर देंगे, कुछ ज्यादा वो लोग फिर ऊपर नीचे नहीं करते। ठीक है, चलिए। सो 8th क्वेश्चन इज क्लियर। बात करते हैं मैम 9th क्वेश्चन के बारे में। एग्जामिन करना है whether each of the following statement pattern is a tautology, contradiction or contingency। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो मैं पूछा भी गया था मार्च 22 में। ठीक है,
तो फर्स्ट में आपको करवाऊंगी, थर्ड में आपको करवाऊंगी, सेकंड जो है वो आप होमवर्क में लिख लेना। पहले मुझे एक ही करवाना था, फिर सोचा नहीं 2 करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, जब भी बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे ट्रूथ टेबल, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है मैम, पी दिया है, क्यू दिया है, क्या आर दिया है क्या, नहीं मैम, सिर्फ पी एंड क्यू ही दिया है फर्स्ट वाले में, ठीक है। वो तो एक लाइन पी की बनाएंगे, एक लाइन क्यू की बनाएंगे। निगेशन भी दिया है, तो पी का भी निगेशन आएगा, क्यू का भी निगेशन आएगा, हाँ क्यू के निगेशन, हाँ क्यू का भी है। फिर चाहिए हमको ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो एक लाइन उसकी आएगी। फिर ये क्या है, पी एंड क्यू, एक लाइन उसकी भी आएगी। फिर क्या है, ये दोनों के बाहर का निगेशन है, तो एक लाइन उसकी आएगी। फिर क्या है, ये दोनों के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, बाय कंडीशन, तो एक लाइन इसकी भी आएगी, ठीक है। ऐसा ही बेटा आप लोगों को लिखना है। चलिए लिखते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा पी क्यू, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। फिर क्या है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन है, हाँ हाँ मैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, पी एंड क्यू। फिर क्या है, बाहर है निगेशन की साइन, तो बाहर निगेशन की साइन, पी एंड क्यू, ठीक है मैम। फिर ये सब साथ, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू बाय कंडीशन निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पी में मैम यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आर तो है नहीं, तो सिर्फ 4 रो ही आएगी दोनों की, है ना, ठीक है। चलिए, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या आता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मैम निगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का उल्टा आएगा, ट्रू का होगा फॉल्स, फॉल्स का होगा ट्रू, ट्रू का होगा फॉल्स, फॉल्स का होगा ट्रू, ठीक है मैम, समझ गए। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मतलब हमको ये निगेशन ऑफ पी चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, दोनों के बीच में है साइन ये और की। चलिए मैम, और की साइन होती है तो क्या होता है, जब और की साइन होती है तो क्या होता है, देखो जब और की साइन होती है तो फॉल्स फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे ट्रू, ठीक है मैम। अगर फॉल्स फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज लिखेंगे ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में आ जाएगा ट्रू, ठीक है मैम, लिख लिया। बात करते हैं एंड की, पी एंड क्यू। एंड में क्या था मैम, ट्रू ट्रू हुआ तो ही ट्रू, ऐसा ही था ना, ट्रू ट्रू हुआ तो ही ट्रू, अदरवाइज हो जाएंगे फॉल्स, ठीक है। चलिए अभी इसको चेक करते हैं, पी एंड क्यू को, पहले ही लाइन में है ट्रू ट्रू तो आएगा ट्रू, बाकी सारे हो जाएंगे फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सारे हो जाएंगे फॉल्स, देख लिया मैम। अभी क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का है यहाँ पे निगेशन, इसका ही हमको करना है निगेशन, मतलब उल्टा लिख दो, ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहां पे भी फॉल्स है वो सब में आ जाएगा ट्रू, ठीक है मैम। फिर अभी क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मतलब ये वाला, एंड दूसरा है ये वाला, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में हमको है बाय कंडीशन। मैम बाय कंडीशन में क्या था, याद करो, अगर सेम हुआ तो ट्रू, डिफरेंट हुआ तो फॉल्स, ठीक है। चलो ये दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, ये दोनों भी सेम है तो ट्रू आएगा, ये दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, ये दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, मतलब मैम ये सारे के सारे कैसे आ गए, ट्रू। जब मैम सारे के सारे ट्रू हो तो हमको पूछा क्या है, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है,
अगर मैम ये दोनों के दोनों ट्रू है, सारे के सारे ट्रू है, तो हमको क्या देखना है, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। चलो लिखो बेटा मेरे साथ, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the above truth table are T. T means true. So that क्वेश्चन क्या है मैम, ये वाला लास्ट वाला बक्सा ही हमारा क्वेश्चन था। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q by condition negation of P and Q is a tautology। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा टोटोलॉजी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। फर्स्ट वाला मैम कर लिया हमने, सेकंड वाला आप लोग करोगे होमवर्क में, थर्ड वाला मैम अभी करवा रही है जो कि मार्च 22 में पूछा गया है। इसमें है बेटा P, Q एंड R, तीन तीन एलिमेंट है। ठीक है, चलिए इसका भी बक्सा बनाएंगे अभी। राधे राधे, चलिए एक बनेगा बेटा P का, दूसरा बनेगा Q का, तीसरा बनेगा R का, और क्या पूछा है मैम, सबके है निगेशन, Q का भी निगेशन है, R का निगेशन नहीं दिख रहा ना, तो R का निगेशन नहीं बनाएंगे, Q का निगेशन है एंड P का निगेशन है। ठीक है, चलिए तो एक बनेगा मैम P के निगेशन का, दूसरा बनेगा मैम R के निगेशन का, चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं ये वाली लाइन को। ठीक है मैम, R का निगेशन नहीं था तो P का हमने लिया, Q का लिया, फिर और क्या है मैम, और हमको चाहिए ये दोनों का, P एंड Q दोनों का चाहिए साथ में निगेशन। तो सबसे पहले हमको P एंड Q बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग उसके निगेशन की लाइन बनाएंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले मैम हमने बनाया यहाँ पे P का, मतलब P एंड Q का। ठीक है, अगर बाहर है ब्रैकेट, बाहर है क्या ब्रैकेट में, नहीं मतलब ऐसे ब्रैकेट में बाहर नहीं है, P का ही सिर्फ निगेशन है Q के साथ, तो वो तो मैम वैसे ही बन जाएगा। दूसरा क्या है मैम, निगेशन Q वो तो ऑलरेडी है, Q एंड R, Q एंड R जो है वो बनेगा, तो ये एक लाइन बन जाएगी Q एंड R के बारे में। अभी और क्या बनेगा, अभी हम लोगों को बनाना पड़ेगा ये दोनों के बीच का, ये वाले ब्रैकेट का एक बनाएंगे एंड फिर ये सबका बनाएंगे, मतलब अभी और दो लाइंस लगेगी। ठीक है, चलिए एक ये लगेगी, क्या हो रहा है यार, एक ये लाइन लगेगी एंड एक ये लाइन लगेगी, इतनी सारी लाइंस हाँ आपको भी चाहिए रहेगी। ठीक है, चलिए बनाना बेटा चालू करते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, ये था हमारा बेटा आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए क्या है मैम, P है एंड Q है एंड दोनों का निगेशन है एंड R भी है। ठीक है, सबसे पहले है P Q R, फिर होगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। यहां तक समझ में आ गया, मतलब सही है, आगे भी आप लोग समझ जाओगे। चलिए मैम P है, P का कहां से हम लोग चालू करेंगे, जब P भी हो Q भी हो R भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, 4 नहीं आती बल्कि 8 कॉलम आएगी। ठीक है, चलिए ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, क्यू में क्या आएगा मैम, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आर में क्या आएगा मैम, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है मैम, निगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा, फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का उल्टा,
फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है मैम। अभी क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसमें हमको सिर्फ P का निगेशन लेना है। ठीक है मैम, मतलब P के निगेशन की लाइन लेंगे एंड Q वैसा का वैसा ही लेंगे, ये दोनों हमको चाहिए, बट पहले ये आएगा, दोनों के बीच में है एंड, एंड में क्या होता है ट्रू, ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सारे हो जाते हैं फॉल्स। चलिए फॉल्स ट्रू फॉल्स, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख लेंगे क्या है मैम, निगेशन P है, एंड है सादा हमारा Q। ठीक है मैम, चलिए फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, उसके बाद भी फॉल्स, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दोनों Q निगेशन P, बट पहले हम लोग देखेंगे निगेशन P। चलिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे फॉल्स। यहाँ पे भी मैम ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू आएगा, और क्या है मैम, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है मैम, इसका हमने लोगों ने कर दिया। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, और क्या पूछा है मैम, और हमको पूछा है ये Q वाला। ठीक है, Q एंड R। चलिए तो अभी हम लोग बनाएंगे Q एंड R के बारे में, मतलब Q भी लेंगे R भी लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, Q लेंगे, फिर लेंगे R, जो पहले दिया वो पहले लेंगे, बाद में दिया वो बाद में। एंड का सेम नियम, अगर ट्रू ट्रू आए तो ट्रू आएगा, बाकी सारे हो जाएंगे फॉल्स। चलिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब एक पहला एंड एक बीच वाला वो ही ट्रू आए, बाकी सारे आ गए फॉल्स। चलिए मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइन, अच्छा अभी भी बचा है क्या, हाँ हाँ अभी भी 2 लाइन आएंगी, हाँ वो सही है। चलिए अभी मैम क्या आएगा, ये भी हमने बना लिया, ये भी बना लिया। ठीक है, अभी क्या बनाएंगे, अभी ये दोनों के बीच का बनाएंगे, मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में भी एंड है, एंड का तो मीनिंग मैम सेम ही होता है, अगर ट्रू ट्रू आए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब ये दोनों का अभी बनाना है, ये दोनों के बीच में आएगा एंड, नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड Q एंड R, ये दोनों के बीच में है एंड। ठीक है चलो बनाते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सिर्फ ट्रू ट्रू आया तो ही ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये रूल कहाँ से है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू आएगा, वो हमने ऊपर आपको बताए थे। ठीक है, एंड इसके पहले के लेक्चर में भी सब कुछ कवर है, इसके पहले के आप 2-3 लेक्चर पहले देखो तो सब कुछ करवाया है बेटा, डिटेल में करवाया है। चलिए ये भी हो गया मैम, अभी क्या है, अभी ये पूरा विथ निगेशन Q, अभी हम लोग करेंगे विथ निगेशन Q वाला। ठीक है मैम, चलिए मतलब ये तो लिखना ही है, साथ में होगा विथ निगेशन Q एंड वो दोनों के बीच में होगा एंड। ठीक है, यस मैम। चलिए तो ये पूरा का पूरा बक्सा जो है वो हम लोग बनाएंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q एंड Q एंड R एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब ये वाला बक्सा एंड निगेशन Q वाला बक्सा, ये दोनों बक्से आएंगे साथ में, ये वाला एंड ये वाला, पहले ये आएगा क्योंकि ये पहले लिखा है, ये वाला बाद में आएगा, दोनों के बीच में है एंड, एंड का मतलब क्या होता है मैम, अगर ट्रू ट्रू आया तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज हो जाएगा फॉल्स। चलिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैम यहाँ पे तो सारे के सारे फॉल्स है, फाइनल आंसर में हमको मैम यही चाहिए था, इसीलिए तो इतना सब कुछ जमेला हमने किया। तो मैम क्या है ये फाइनल आंसर, यही तो हमको चाहिए था ना, यही तो है क्वेश्चन का आंसर। मैम सारे के सारे फॉल्स आ गए तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, अगर सारे ट्रू आए थे पहले वाले में तो वो था हमारा टोटोलॉजी।
हाँ मैम, वो तो हमने लिखा था, ये रहा टोटोलॉजी। ठीक है मैम, बट मैम व्हाट अबाउट दिस कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी मतलब सिखाया था आपको, आधे ट्रू आएंगे आधे फॉल्स आएंगे, मतलब मिक्स रिजल्ट आएंगे, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी। बट यहाँ पे क्या है, सारे के सारे मैम फॉल्स है, तो अगर मैम सारे के सारे फॉल्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, चलो लिखो, हियर all the entries in the last column of the above truth table are false। ठीक है, सो क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, द negation of P and Q and Q and R and negation of Q is a contradiction। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कॉन्ट्राडिक्शन जो है हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। ये वाला हमने किया था, ये वाला सेकंड वाला जो है वो होमवर्क में दिया है, थर्ड तक हमने आपको अभी करवाया है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड करवाया। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। क्या बोलता है मैम एग्जाम्पल नंबर 10? रीड करते हैं, यूज क्वांटिफायर्स to convert each of the following open sentence defined on n into a true statement। इसका मतलब क्या है मैम, हमको इसको ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हमको कुछ क्वांटिफायर जो है उसको हमको यूज करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट मैं आपको करवाती हूँ, बाकी के आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हो। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको एन यूज करना है। एन मतलब मैम नेचुरल नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या इसका आंसर यही होगा? चलिए चेक करते हैं। अभी हम लोग एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, एन में से हमको यूज करनी है। एन मतलब नेचुरल नंबर, एक से चालू होगा इनफाइनाइट तक, एन इज इक्वल टू, आप कुछ भी इनमें से ले सकते हो। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहले हम लोग 4 लेते हैं, फिर हम लोग ट्राई करने के लिए क्या लेंगे, 10 लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले 4 से करते हैं इसको। 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू, क्या 0 आता है या नहीं आता है? चेक करते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 12 कितने होते हैं? 28 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 18, क्या 18 एंड 0 इक्वल है? नहीं है मैम, मैम ये तो नॉट इक्वल आ गया, मतलब ये तो इक्वल ही है। एक और लेते हैं, एक्स को 2 लेके है। ठीक है, एक्स को हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है मैम, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब मैम कुछ कुछ का आंसर आया है बट कुछ कुछ का आंसर नहीं आया। इसका मतलब मैम हम लोग n की वैल्यू कुछ तो रख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग कुछ ना कुछ तो रख सकते हैं, आधी सही है आधी गलत है, तो इसके लिए हम लोग इसका सिंबल यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सपोनेंशियल। बताया था आपको, हाँ बताया था, आगे बताया था। देखो कहाँ गया, हाँ देखो, अगर सम के लिए आप कुछ यूज करते हो तो आप एक्सपोनेंशियल यूज करोगे, अगर आप ये यूनिवर्स वाला साइन जो है वो यूज करोगे उल्टा ए। ठीक है, चलिए इसमें हमको ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है, बट मैं आपको सिर्फ इसका रूल बता रही हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग यूजुअली होता है सम, इसका होता है ऑल। चलिए आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी बहुत हम लोग पीछे चले गए थे। चलिए, तो मैम अगर कुछ कुछ का आंसर आता है तो हम लोग ये वाला एक्सपोनेंशियल का साइन यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे
इसको स्टेटमेंट में लिखना है ना, तो हम लोग x यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, लिख दो चलो। ये बिलोंग्स टू n, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि ये n को बिलोंग करेगा, सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है मैम, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ कुछ तो है ना जिसके आंसर आते हैं, तो वो आप लोगों को ऐसे लिखना है। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड आप करवाओगे क्या? चलो सेकंड में आपको होमवर्क देती हूँ, थर्ड हम लोग लिखेंगे, कोई बात नहीं। मैम सेकंड में कुछ हिंट दे दो, हमको क्या करना है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी है इसके जैसे ही। सारे में हम लोग n की वैल्यू सेम ही लेंगे, मतलब सेम मतलब n 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी इसकी वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप x के बदले 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो इसका जो फाइनल आंसर है ये इक्वेशन का वो लेस देन 9 आएगा। कुछ कुछ में आएगा, कुछ कुछ में नहीं आएगा, है ना। अगर आप 3 4 तक लोगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो फिर आप नीचे भी ऐसा ही लिखोगे कि 1 2 3 4 लिया तो आंसर आ गया, इट्स लाइक दिस, ऐसे। फिर बाद में लिखना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, एंड ये वाला ही साइन आपको यूज करनी है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, चलिए मैम अगर थर्ड की बात करें तो जितने भी n का स्क्वायर है वो लेस देन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मैम ये तो सबके लिए लागू होगा, n के बदले 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 के तो ऊपर कुछ भी ले लो वो ग्रेटर देन तो 1 ही आएगा ना। 1 लाख ले लो एंड 1 लाख का स्क्वायर करोगे तो फिर वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो मैम ये तो सबके लिए लागू है, क्या कुछ कुछ के लिए लागू है? नहीं मैम, सबके लिए लागू है। तो जो मैम सबके लिए लागू होता है उधर हम ऐसे एक्सपोनेंशियल का साइन यूज नहीं करते, उधर बेटा हम लोग ऐसे ये यूनिवर्स का साइन यूज करते हैं, उल्टा ए। सो थर्ड वाले में लिखो उल्टा ए एन, यहाँ पे n दिया है इसलिए n लिखा है, अगर x दिया तो x लिखते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां पे हम अगर n का स्क्वायर करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है मैम, क्यों? क्योंकि ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेटिस्फाई n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए मैम यहाँ पे नहीं आएगा सेकंड वाले में ऐसा साइन, नहीं, क्योंकि वो कुछ कुछ के लिए लागू होगा, कुछ कुछ के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे लेस देन 9 थोड़ी आएंगे, कुछ ना कुछ तो ग्रेटर देन 9 भी आएंगे ना। अभी ये n की, ये कैपिटल N की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक है। आप लोग यहाँ पे x के बदले 1 लाख लेके देखो, 1000 लेके देखो, 100 लेके देखो, आपको पता चल जाएगा ये लेस देन 9 नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे 3 लेके देखो तो ये लेस देन 9 आएगा, है ना। तो कुछ के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है, तो ऐसा साइन आएगा एक्सपोनेंशियल का। अगर सबके लिए सही है तो हम लोग ऐसे ही यूनिवर्स का साइन यूज करेंगे। दिस इज द आंसर फॉर 3, दिस इज द आंसर फॉर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 14th वाले पे, 14th का क्या है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। हमको इसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो चलिए बेटा अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। 14th से बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जितना भी बेटा होमवर्क दिया है करके आइए, जितना आज समझाया है बेटा याद रखिए। ठीक है, चलिए सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोग ये लेक्चर्स को पसंद करते हैं। एंड अगर आप सच में ये लेक्चर को पसंद करते हैं, हमारी एफर्ट्स जो है वो आपको दिखती है, हमारी मेहनत जो है वो आपको दिखती है, तो प्लीज बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल, एंड कॉमेंट में बताइए कि आपको जो है हमारे लेक्चर्स कैसे लगता है। So thank you so much. This side Pushti Soneya signing off. God bless you. Har Har Mahadev. Radhe Radhe. Best of luck.